हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो आज का पेपर हुआ है फुल सोल्यूशन देने वाला हूं। 1 मार्च का जो पेपर हुआ है आपका, उसका फुल सोल्यूशन का रिवील मैं करने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बच्चों, आपका हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर आपको मैक्स मार्क्स आपका 75 मार्क्स का आता है। टाइम हावर्स 3 हावर्स दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर 23 प्रश्न दिए हुए हैं। 1 से 23 प्रश्न, 1 से 23 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपको चलिए बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प चयन कर कर लिखिए। दिया हुआ है तो रीतिकालीन कवि थे भूषण जी। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। आपको आपने दोस्तों पेपर लेकर के बैठिएगा। और आपको सेट ए बता रहा हूँ, जिसमें आप सेट बी और सी डी तीनों कर सकते हैं। तो आपको सेट बी नंबर पर तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। फिर आपका आ गया है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीरदास जी को। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य के में क्रिया का भेद है। तो रीतिवाचक बालक तारकेनाथ को उनके पिता टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। फिर रिक्त स्थान सही विकल्प चयन कर लिखना है। तो फिर सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य चौपाई एवं छंद की पंक्तियों में डट डट मात्राएँ होती हैं, 16 मात्राएँ होती हैं। प्रबंधन का में के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने के नाम डट डट थे मोतीलाल। संधि के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। फिर आपका बच्चों सही जोड़ी मिलान करने के लिए आ गया है, तो सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। कामायनी का हो गया जयशंकर प्रसाद। मानव क्रिया का आरोप हो जाएगा मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध लखनवी अंदाज है यहाँ यशपाल। फिर आपका अंधे की लाठी है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी हैं। फिर आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो बादलों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से की है। रस कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौड़ विधाओं को लिखिए। तो जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत। रस के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो किसी चीज़ को पाने के लिए अधिक से अधिक हों, जो अधिक से अधिक व्यक्ति हों, उसके लिए आपको एक अनार 100 बीमार का मुहावरा आता है। भोलेनाथ के पिताजी कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। इसके बाद आपका सत्य असत्य आ गया। तो दूसरा नंबर असत्य है, तो मतलब दोहा एक समास्त्रिक छंद है। यह आपका असत्य है, बाकी सब सत्य हैं बच्चों। तो आप सब बाकी सबको सत्य मार करके आपको दोहा समास्त्रिक छंद है, इसको देख करके असत्य मार सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वहाँ से जा करके ढूंढ करके मार सकते हैं। प्रगतिवाद काव्य की विशेषता लिखना है। रीतिकालीन कवि की विशेषताएं लिखना है। सूरदास नागार्जुन की प्रमुख विशेषताओं को लिखते हुए 2 बिंदुओं को लिखना है। कवि की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। परशुराम परशुराम क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूटने के लिए कौन सी तर्क दिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, इसके बारे में बताना है। और आपको खंड काव्य की विशेषताएं, श्रृंगार रस, चौपाई, अतिशयोक्ति, अलंकार, कहानी, उपन्यास, रेखा चीज, संस्मरण में अंतर लिखना है। यशपाल मुन्ना भंडारी की साहित्यिक परिचय लिखना है। किसी एक का सेनानी होते हुए भी चश्मा लगा लेने से लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसके बारे में लिखना है। और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, मुहावरा लिखना है। फिर आपका आ गया लेखक अपने हिरोशिमा पर विस्फोट की उपभोक्ता कब और किस महसूस किया था, इसके बारे में लिखना है। निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। 18 नंबर पर आपको पढ़ लेना है। 19 नंबर में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, इसे पढ़ करके। 20 नंबर में भी बोली का महत्व विषय में अनुच्छेद करना है। 21 नंबर में गद्यांश को पढ़ करके इसमें क्वेश्चन छाटना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको छाट करके उसी में से लिखना है। फिर आपको इस अथवा में भी दिया है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें छाट करके भी 3 क्वेश्चन को लिखना है। नगर पालिका के लिए आपको पत्र लिखना है और अपने
मित्रों को भाई की शादी में बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है आपको। फिर यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है, वर्तमान विज्ञान के चमत्कार, जीवन में खेल का महत्व, इसके बारे में लिखना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने क्वेश्चन को पेपर से मिला ले और कितने नंबर का क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।